हेलो। हाय। हेलो दोस्तों, आज की कहानी। सबरी एक भील पुत्री थी। वह बहुत सीधी सादी और सज्ज लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। सबरी की शादी उसके पिता ने सबरी की शादी तय कर दी थी एक राजकुमार के साथ। उसमें एक प्रथा थी कि शादी के समय मासूम जानवरों को काटा जाता था। तो सुबह हुआ तो सबरी के पिता 100 भेड़ बकरियां मोल ले आए सबरी की शादी में काटने के लिए। तो ये सब देखा तो सबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब क्या है पिताजी? तो पिताजी, इस सारी भेड़ बकरियों को क्यों लाए हो? तो तो सबरी, ये एक प्रथा है जिसमें जिसके अनुसार है, प्रातः तुम्हारे विवाह के पूर्व शुद्ध करने के पहले इन्हें काटा जाएगा। ये सब भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। ये कहकर उनके पिता चले जाते हैं। ये सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है और बोलती है, ऐसी ये क्या शादी है जो जिसमें मासूम जानवरों की बलि दी जाएगी? ऐसी शादी मुझे नहीं करनी है। इसलिए वो बहुत चिंता हुई कि ऐसा क्या करूं जिससे इनकी जान बच जाए। तो उसके दिमाग में एक उपाय आता है कि ऐसा करती हूँ, हम यहाँ से छोड़कर जंगल चले जाती हूँ। तो इसे हमारी शादी नहीं होगी तो मासूम भेड़ बकरियों की जान बच जाएगी। मगर वो ये भी जानती थी कि अगर एक बार घर छोड़कर चली गई तो दोबारा इस घर में नहीं आ पाएंगे। फिर भी वह वहाँ से पिराता होकर चली जाती है, क्योंकि उन्हें भेड़ बकरियों की जान बचानी थी। कि मासूम जानवर थे, उनकी क्या गलती थी जो उन्हें बेफायदे में काट दिया जाता है? ऐसा विवाह किस काम का विवाह? तो जाते जाते जंगल के घने जंगलों से होती हुई जा रही थी तो उसे दिमाग में आया कि ऐसा हो जाए, एक शिक्षा प्राप्त कर ली जाए। मगर हर एक आश्रम में जाते तो उसे सब लोग धुतकार देते हैं, कह इसलिए क्योंकि वह भील पुत्री थी एक। इस वजह से हर ऋषि उसे कह देते थे, नहीं, यहाँ शिक्षा प्राप्त आप नहीं कर सकते हो। तो उसे एक मिलते हैं मतंग ऋषि। उनके आश्रम में जाती है तो बोलती है मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। तो वो मतंग ऋषि उन्हें उस आश्रम में आशा दे देते हैं। कहते हैं आप यहाँ रह सकती हो। तो वो वहाँ रहने लगती है। तो वहाँ की शिक्षा प्राप्त करती है और उन्हें बहुत आदर से सम्मान देती है। और जिस कुटिया में रहती थी, जितने सारे लोग थे उनका सबका सम्मान करती थी। और जब मतंग ऋषि अकेले बैठे तो उनसे प्राप्त सब कुछ प्राप्त करती थी। और जो गौशाला थी उसमें गांव की देखभाल करती थी, सबके लिए खाना बनाती थी। मतलब उस आश्रम का बहुत ध्यान रखती थी। सुबह होते सारा काम करती थी। एक दिन मतंग ऋषि बहुत बूढ़े हो चले। उन्हें लगा कि अब मेरा समय हो गया जाने के लिए। तो उन्हें सबरी को बुलाया और बोले कि सबरी, अब मेरा पुत्री, मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कहिए पुत्री, आपको क्या चाहिए? तो सबरी रोते हुए बोलती है, नहीं प्रभु, आप मेरे पिता समान हो। आप अगर जाना चाहते हो गुरुवर तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं आपके कारण यहीं तक जीवित नहीं रहूँगी, आप मुझे अपने साथ ले चलें। तो गुरुवर कहते हैं, नहीं पुत्री, मेरे साथ तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है और तुम जैसे गुरुराय शिष्य को अपने कर्मों का उचित फल मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, एक दिन भगवान राम तुम्हें यहाँ मिलने आएंगी और इस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती है। तो उस दिन से हर रोज़ वो जंगल में जाती है, जंगल से फूल लाती है, अपने आश्रम को सजाती है, अपने राम का इंतजार करती है, मीठे मीठे फल लाती है और फूल ला के अपनी कुटिया को सजाती है। कि क्योंकि उसे निश्चित समय नहीं पता था कि राम किस दिन आ जाएंगे। तो इसलिए हर दिन वो यही करती थी और अपने मतंग ऋषि पर उसे गुरु पर विश्वास था कि ये बात एक दिन सच जरूर होगी। तो इस वजह से वो रोज़ प्रतिदिन ये काम करती थी। रोज़ जंगल में जाती थी, आती थी। एक दिन क्या हुआ, नदी से पानी लेने गई तो एक ऋषि वहीं पर बैठे थे, पूजा कर रहे थे। उसने देखा सबरी को पानी लेते हुए तो वे बहुत क्रोध हुए। वह जाके तो तुच्छ कन्या है, अछूत है, पानी नहीं ले सकती। उसने एक उठाया पत्थर मार दिया सबरी के। तो सबरी के जो रक्त निकला सो नदी में गिर गया। तो उस रक्त से पूरी नदी का पानी लाल हो गया। और ये सब करके
ऋषि ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो सबरी से बोला, तू पापी है, तू पापी है। इसे कहकर सबरी रोते हुए अपने आश्रम में वापस चली आती है। तो ऋषि ने क्या किया, बहुत उपाय किए, सब कुछ किया, मगर कुछ किया, हर गंगा जमुना यमुना का शुद्ध पानी इसमें डाला, मगर उस नदी का कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद हुआ क्या, ऋषि सोच में पड़ गए। सो एक दिन क्या हुआ, राम लक्ष्मण सीता को, तो सीता की खोज में राम लक्ष्मण भटक रहे थे। तो वहाँ पहुँचे तो ऋषियों ने राम को प्रणाम किया, राम लक्ष्मण को, और अपनी दशा बताई कि प्रभु आप अपने चरणों से ये नदी का पानी शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि अछूत हो गया है। तो राम ने अपने चरण उसमें डाले, मगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस नदी का पानी लाल का लाल ही रहा। तो राम बोलते हैं ऋषि से, ऋषिवर, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का पूरा इतिहास बताइए। तो वे सबरी की कहानी बताते हैं। तो राम जब सबरी की कहानी सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते, हे भगवान, ये उसी शुद्ध सबरी के कारण अपवित्र हो गया है। तो राम ये बात सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, हे गुरुवर, ये रक्त उस देवी का, सबरी का नहीं है, ये मेरे हृदय का रक्त है, जिसे मुझे मेरे शब्दों के घायल कर दिया था। तो वो कहते हैं, मुझे सबरी के पास ले चलो, मुझे देवी सबरी से मिलना है। तो एक जाता है व्यक्ति, तो उसे खबर देता है कि प्रभु राम आए हैं। ये बात सुनकर सबरी वहाँ से दौड़ती हुई जाती है, हे प्रभु, मेरे राम आए हैं, राम मेरे प्रभु, राम मेरे राम आए हैं। ये जाती हुई भागती हुई जाती है। तो किनारे पहुँचते उसकी धूल अचानक पैर की नदी में गिर जाती, नदी का पानी शुद्ध हो जाता है, पहले जैसा पानी बन जाता है। तो राम कहते हैं, देखो हे गुरुवर, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब कुछ किया, मगर ये देवी शिवरी के पैरों की ही धूल से देखो दोबारा पुनः जल हो गया है। तो शिवरी बहुत बड़ी भक्त थी, वह प्रभु के हाथ जोड़कर पैरों पे गिर पड़ी, चरणों पे, और बोलती है, हे प्रभु, आपने आने में बहुत देर कर दी, हम कब के आपका इंतजार करते हैं। प्रभु कहकर अपने प्रभु को अपने आश्रम में लेके आती है, और आश्रम तो पहले से ही सजा था, क्योंकि वो रोज ही सजाती थी, इसलिए तब उसने कहा, और उसने बेर खिलाए। और वो बेर कैसे थे, झूठे, क्योंकि वो बेर मीठे मीठे तोड़ती थी, जो चक्कर रखती थी, और जो खट्टे थे वो फेंक देती थी। तो वो बेर खिलाती है, प्रभु राम बहुत प्यार से खाते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम था, प्यार था, क्योंकि उसका प्यार भरा हुआ था, क्योंकि वो इतने प्यार से लाती थी। तो ये बात लक्ष्मण ने रोका, नहीं भाई, आप ये बेर नहीं खा सकते, ये झूठे हैं। तो वो राम कहते हैं, नहीं भाई, ये झूठे नहीं है बेर, ये इसमें प्रेम है, भक्ति का, हृदय का प्यार है, उसमें चक चक लाई, एक माता सबरी का प्यार है, इसलिए राम बेर खा लेते हैं, मगर लक्ष्मण नहीं खाते हैं, और बहुत प्यार से खाते हैं। मतंग ऋषि के बाद सच होती है, राम सबरी से मिलते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है सबरी को, क्योंकि अगर भगवान की भक्ति सच्चे दिल से करोगे तो आपको ज़रूर भगवान मिलेंगे। ये दुआ ऐसी बात सुनते हैं, अगली कहानी फिर मिलेंगे।